अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है। उसने कहा कि भाई मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है। मैं एक बेकरी खोला हूँ, बेकरी का बिज़नेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हम ही से करा लो, हम लोग तो सर्विस प्रोवाइड ही करते हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी और जो सर्विसेज है हम लोग प्रोवाइड ही करते हैं, तो आप हम ही से करा लीजिए, क्या दिक्कत है। उसने कहा कि भाई यार हम खुद ही कर रहे हैं, कहाँ आप एडवोकेट ढूंढेंगे, उनको पैसा देंगे, तुमको देंगे पैसा, हम खुद ही कर ले रहे हैं, कम से कम ऐसे इतना बिजनेस में पैसा लग गया है और मैं लगाना नहीं चाहता, मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। लेकिन मैं दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जो 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार आप बचाने की सोचते हैं कि प्रोफेशनल को नहीं देते हैं, उससे हम खुद ही काम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग तो काम ही कर रहे हैं, हमारा तो रोज का काम ही यही है। हम लोग देखते हैं कि 3-3 साल पुरानी नोटिसेस आ रही हैं, लोग गलतियां करते हैं और वो 4-5 हज़ार बचाने के चक्कर में कितना लंबा अपना नुकसान कर देते हैं। बाद में जब नोटिस आती है तो वो हम ही लोग के पास दौड़ के आते हैं, सर देखिए इसका जवाब दीजिए, कैसे होगा, क्या गलती हो गई। तो मैं कहता हूँ कि जब आप को नहीं नॉलेज है, उसकी डिटेल नॉलेज नहीं है, एक होती है इंफॉर्मेशन होना, एक होता है नॉलेज होना। आपको जब किसी चीज़ की डीप नॉलेज नहीं है तो जिसको उस चीज़ की नॉलेज है आप उससे आप हेल्प ले लीजिए। आप इतना 1-2 रुपए बचा के, कुछ थोड़ा बहुत बचा के आप क्या कर लेंगे। आप 4-5 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, 3-4 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, बाद में आपको दिक्कत हो गई तो फिर आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे, वहीं 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये दे के आएंगे, तो आपका वही बैलेंस हो गया ना। तो आप उसको पहले ही दे दीजिए। आप में से कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना चाहता है या फिर उससे रिलेटेड कंसल्टेशन लेना चाहता है तो नीचे हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उसको जो बताया था, हालांकि मेरा मित्र था तो मैंने ज़्यादा उसको प्रेशराइज नहीं किया। तो मैंने उसको समस्या ये आ रही थी कि जब वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहा था तो वहाँ पर वो जब उसमें आया कि आप सबसे पहले ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जाते हैं वेबसाइट पे, जीएसटी पोर्टल जब सर्च करते हैं तो जीएसटी की वेबसाइट खुल जाती है। उसके बाद आप जाते हैं सर्विसेज ऑप्शन पे, तो सर्विसेज पे एक ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आता है न्यू रजिस्ट्रेशन। जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के चला आता है और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है IMA। तो जब IMA ऑप्शन आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं। टैक्स पेयर आता है, पूछ रहा है कि आप TDS डिटेक्टर तो नहीं है, आप कहता है टैक्स कलेक्टर तो नहीं है, जीएसटी प्रैक्टिशनर तो नहीं है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आता है। तो उसमें उसको डाउट ये हो रहा था कि भाई इसमें मैं क्लिक क्या करूं। मैं वो बेकरी का रजिस्ट्रेशन करने जा रहा था तो उसको डाउट हो रहा था भाई मैं इसमें क्लिक क्या करूं, टैक्स पेयर पर क्लिक करूं, टैक्स डिटेक्टर पर क्लिक करूं, अभी तो मैं टैक्स पे नहीं करता हूं तो इसमें टैक्स पेयर पे क्यों क्लिक करूं। तो दोस्तों जब कभी भी आप प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कभी भी मतलब कोई आप सिंगल मतलब आप खुद ही आप बिजनेस को मैनेज करेंगे, मतलब आप सिंगल पार्टनर हैं और उसमें कोई पार्टनर नहीं है जिसको प्रोप्राइटर बोला जाता है, तो वहां पर टैक्स पेयर ही क्लिक किया जाता है। मतलब टैक्स पेयर ऑप्शन पे ही आप क्लिक करेंगे। आप जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं वही उसी दिन से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप वहाँ पे टैक्स पेयर का ऑप्शन थे। उसको ये डाउट हो रहा था तो मैंने सोचा कि आप में से कभी आप भी हो सकता है कि खुद से कभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको भी डाउट होता होगा कि कौन सा ऑप्शन क्लिक किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जब आप प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें केवल आप ही उस बिजनेस को चलाएंगे और कोई पार्टनर नहीं है, तो वहाँ पर टैक्स पेयर ही क्लिक किया जाता है। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आपके मन में अगर कोई डाउट, आपको भी अगर कहीं पर दिक्कत आ रही है तो आप हम लोगों से कंसल्टेशन ले सकते हैं। पेड कंसल्टेशन होता है, छोटी सी फीस होती है, बहुत ज़्यादा हम लोग लेते नहीं हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।